हिंदी की तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियोज की जानकारी भी आपको मिलती रहे, इसके लिए घंटी भी दबाएं। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हिंदी साहित्य इतिहास की जो हमारी टेस्ट सीरीज चल। वीडियो शुरू करने से पहले निवेदन, वीडियो को लाइक कर देना और अच्छा लगे तो कमेंट करना और ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों तक शेयर करना। बहुत ही विशेष प्रश्नों का संकलन किया गया आज। पहला प्रश्न देखिए, रीतिकाल के कवियों के परिचयात्मक विवरण के लिए रामचंद्र शुक्ल ने इनमें से किस ग्रंथ को आधार बनाया है? ये जो चार विकल्प हैं इनमें उस ग्रंथ का नाम है जिसमें रीतिकाल के जितने भी कवि है उनका परिचय का विवरण देने के लिए रामचंद्र शुक्ल ने उसको आधार बनाया था। क्या शिव सिंह सरोज, जो शिव सिंह ने लिखा था? क्या ग्रियर्सन कृत इतिहास या ताशी कृत इतिहास, या मिश्र बंधुओं ने जो लिखा था मिश्र बंधु विनोद? या विनोद लिखना भूल गए, मिश्र बंधु विनोद। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा सही विकल्प? स, मिश्र बंधुओं द्वारा रचित मिश्र बंधु विनोद। इस ग्रंथ को आधार मानकर रीतिकाल के कवियों का परिचय का विवरण दिया था रामचंद्र शुक्ल ने। आगे देखते हैं दूसरा, छायावाद शब्द का प्रयोग दो अर्थों में समझना चाहिए। एक तो रहस्यवाद के अर्थ में और दूसरा काव्य शैली या पद्धति विशेष के व्यापक अर्थ में। ये कथन जो है किस आलोचक का है? आचार्य शुक्ल का, नगेंद्र का, मुकुटधर पांडे का, या नंद दुलारे वाजपेयी का? तो सही विकल्प क्या हो जाएगा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तीसरा देखिए, बजी नफीरी और नमाजी भूल गया अल्लाह ताला। बजी नफीरी और नमाजी भूल गया अल्लाह ताला, ये पंक्ति किस कवि की व किस रचना से है? क्या दिनकर की है उर्वशी से, हरिओद की रसकलश से, बच्चन की मधुशाला से, या रामनरेश त्रिपाठी की पथिक से? किसकी है? हरिवंश राय बच्चन की ये मधुशाला से। अगला प्रश्न देखिए, राम की शक्ति पूजा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन संदेह सत्य है राम की शक्ति पूजा के संबंध में? पहला विकल्प है राम निराला के अवतारी पुरुष हैं, जो राम है ये निराला के अवतारी पुरुष हैं, या निराला के राम सामान्य मानव है एक, या निराला के राम लीला पुरुषोत्तम है, या कोई नहीं इनमें से? क्या हो जाएगा सही विकल्प? दूसरा, निराला के राम जो है वो क्या है? सामान्य मानव है। पांचवा है, निराला की साहित्य साधना नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? निराला की साहित्य साधना, इस ग्रंथ के रचयिता सुमित्रानंदन पंत, नंद दुलारे वाजपेयी, रामविलास शर्मा, या डॉक्टर नागेंद्र? तो सही विकल्प हो जाएगा रामविलास शर्मा। छठा प्रश्न है, जूही की कली कविता को जो सरस्वती के संपादक थे महावीर प्रसाद द्विवेदी, उन्होंने क्या आरोप लगाकर प्रकाशित करने से मना कर दिया था? तो पहला विकल्प है हमारा, इसमें प्रकृति पर मानवीय चेतना का आरोप है, इसमें अश्लीलता है, इसमें लाक्षणिक पदावली है, ये छंदबद्ध नहीं है। कौन सा आरोप लगाया था और आरोप लगाकर उसको इनकार कर दिया था ये नहीं छपेगी? तो सही विकल्प होगा इसमें ब, कि इसमें तो आपकी इस रचना में तो इस कविता में तो अश्लीलता है, ये इसलिए नहीं छपेगी। सातवां देखिए, प्रलय की छाया राम की शक्ति पूजा और परिवर्तन छायावादी कवियों द्वारा रचित है। प्रलय की छाया, राम की शक्ति पूजा और परिवर्तन, ये छायावादी कवियों द्वारा रचित है। तो ये किस प्रकार की रचनाएं? खंड काव्य है, गीति नाट्य है, प्रबंध काव्य है, या लंबी कविताएं? सही विकल्प क्या होगा? तीनों क्या है? ये लंबी कविताएं। अगला देखिए, प्रसाद की निम्न रचनाओं का प्रकाशन वर्ष के आधार पर सही क्रम क्या है? तो देख लें आप, पहले विकल्प में कामायनी है, झरना है, करुणालय है, शोकोच्छ्वास है। दूसरे में शोकोच्छ्वास है, करुणालय, झरना, कामायनी। तीसरे में झरना, करुणालय, शोकोच्छ्वास, कामायनी। चौथे में शोकोच्छ्वास, कामायनी, झरना और करुणालय। कौन सा सही क्रम है? तो इसमें सही विकल्प हो जाएगा ब, और आगे मैंने सन भी लिख रखे। शोकोच्छ्वास अगर
रचना कालक्रम की पूछ ले, ये तो रचनाक्रम हो गया, अगर कालक्रम के अनुसार पूछ ले तो भी शोकोच्छ्वास का रचना काल 1910, करुणालय का है 1913, झरना है 1918 और कामायनी है 1935। ये सन भी आप याद रखें। नौवां देखिए, कामायनी का उद्देश्य है पहला इच्छा क्रिया और ज्ञान का सामंजस्य, दूसरा आनंदवाद की स्थापना, तीसरा समरसता में जीवन की सफलता, तो क्या उद्देश्य, और चौथा उक्त सभी। तो कामायनी का उद्देश्य है उक्त सभी, सभी उद्देश्य हैं कामायनी के ये। 10वां देखिए, छायावाद की लघुत्रयी में कौन है। इस प्रश्न का विशेष ध्यान से सुनना। इसके साथ में 2 प्रश्न और बताऊंगा मैं। माफ कीजिएगा, सर्दी की वजह से कुछ खांसी हो रखी है। तो छायावाद की लघुत्रयी में कौन है। पहला विकल्प है महादेवी वर्मा, रामकुमार वर्मा, माखनलाल चतुर्वेदी। दूसरा है मोहनलाल महतो, पंत या उदय शंकर भट्ट। तीसरा रामकुमार वर्मा, आर.सी. दास, उदय शंकर भट्ट। चौथा माखनलाल, पंत और उदय शंकर भट्ट। तो सही विकल्प है इसमें हमारा पहला, छायावाद की लघुत्रयी में महादेवी वर्मा, रामकुमार वर्मा और माखनलाल चतुर्वेदी शामिल है। लेकिन अगर माखनलाल चतुर्वेदी नहीं आए तो कई विद्वान जो है भगवती चरण वर्मा को भी मानते हैं। कई विद्वान क्या मानते हैं, भगवती चरण वर्मा को। अगर माखनलाल चतुर्वेदी नहीं हो, यहाँ पर महादेवी वर्मा, रामकुमार वर्मा और भगवती चरण वर्मा हो, तो ये भी छायावाद की लघुत्रयी कहलाएगी। और भगवती चरण नहीं हो तो वहाँ पर माखनलाल चतुर्वेदी आपको मिलेगा। तो ये तो हो गई छायावाद की लघुत्रयी। अब छायावाद की एक वृद्धत्रयी तो है, तो उसके अंदर कौन कौन शामिल है। तो उसके अंदर जयशंकर प्रसाद हैं शामिल, सुमित्रानंदन पंत है और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। ये आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने इनको वृद्धत्रयी में शामिल किया। 11 नंबर देखिए, राका, मानसी, विसर्जन और युगदीप इन कविता संग्रहों के रचयिता हैं। राका, मानसी, विसर्जन, युगदीप, इनके कविता संग्रहों के रचयिता कौन है। उदय शंकर भट्ट, रामकुमार वर्मा, केदारनाथ या मोहनलाल महतो। तो सही विकल्प हो जाएगा उदय शंकर भट्ट। और इनके रचना काल की सन की बात करें तो राका जो है उसका सन है 1931, मानसी का है 1935, विसर्जन का है 1936 और युगदीप का है 1939 ईस्वी। ये आप ध्यान रखें चारों का। 12वां प्रश्न देखते हैं, निराला का आत्मान्वेषण संबंधी, अपनी आत्मा का अन्वेषण संबंधी कौन सा काव्य ग्रंथ है। राम की शक्ति पूजा, नए पत्ते, कुकुरमुत्ता या परिमल। सही विकल्प हो जाएगा राम की शक्ति पूजा। 13 नंबर देखते हैं, पंत का दार्शनिक सिद्धांत क्या था। सर्वहितवाद, भेदाभेदवाद, एकात्मवाद और अभेदवाद। सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पर सर्वहितवाद। ये पंत का दार्शनिक सिद्धांत था। छायावाद को चित्रभाषा शैली किसने कहा। हमारा अगला प्रश्न यह है कि छायावाद को चित्रभाषा शैली किसने कहा। डॉक्टर नामवर सिंह ने, आचार्य शुक्ल ने, शिवदास सिंह चौहान ने या नंद दुलारे वाजपेयी ने। तो किसने कहा, रामचंद्र शुक्ल ने कहा ये। 15 नंबर, आधुनिकता, समसामयिकता, स्वच्छंदता, बौद्धिकता में नए कवियों का गोरखनाथ किसे कहा गया है। नागार्जुन, अज्ञे, दिनकर या निराला। किसको कहा गया, निराला को। पंत की वह रचना कौन सी है जिसमें छायावादी प्रवृत्ति का तो अंत और प्रगतिवाद का उदय मिलता है वहाँ से। पल्लव, युगांत, वीणा या उच्छ्वास। सही विकल्प हो जाएगा हमारा युगांत। यानी कि छायावाद की प्रवृत्ति का तो यहाँ पर अंत हो रहा है, युग का अंत हो रहा है और प्रगतिवाद का उदय हो रहा है। 17 नंबर देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इन उपन्यासकारों की प्रवृत्तियों में कौन सा विकल्प सही नहीं है। जो सही विकल्प नहीं है वो चुनना है आपको। श्रीलाल शुक्ल व्यंग्यात्मक प्रवृत्ति में लिखते हैं, वृंदावनलाल वर्मा ऐतिहासिकता ऐतिहासिक पूर्ण, फणीश्वरनाथ रेणु आंचलिकता में आंचलिक अर्थ, और जैनेन्द्र इसमें यथार्थवादी।
कौन सा हो जाएगा सही? द। यहाँ पर जो जैनेन्द्र थे वो यथार्थवादी नहीं थे। जैनेन्द्र यहाँ पर मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार थे। कौन से उपन्यासकार थे जैनेन्द्र? मनोविश्लेषण। तो ये इसमें विकल्प सही होगा। 18 नंबर देखिए, साहित्य विधा और रचना की दृष्टि से कौन सा विकल्प सही नहीं है? एक तरफ तो साहित्य विधा और एक तरफ रचना है, इसकी दृष्टि कौन सा विकल्प सही नहीं है वो चुनना है आपको। आत्मकथा, आवारा मसीहा, रेखाचित्र, अतीत के चलचित्र या कहानी, परिंदे, उपन्यास, कुरुकुरु स्वा। तो कौन सा विकल्प सही नहीं है इसमें? तो जो पहला विकल्प है आत्मकथा, आवारा मसीहा, ये आत्मकथा नहीं है। आवारा मसीहा जो है विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखित है ये, और शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की क्या है? जीवनी है ये। आवारा मसीहा क्या आत्मकथा नहीं है, जीवनी है। और अतीत के चलचित्र रेखाचित्र है, परिंदे कहानी है, कुरुकुरु स्वा उपन्यास है। ये सब सही है। 19 नंबर देखते हैं। आधा गांव उपन्यास के लेखक हैं राही मासूम रजा, साहनी, अब्दुल बिस्मिल्ला और मेहरुनिसा परवेज। तो आधा गांव उपन्यास के कौन है लेखक? यह है राही मासूम रजा। ये जो भारत पाक विभाजन की त्रासदी है ना, उस पर आधारित उपन्यास है। और एक भारत पाक विभाजन की त्रासदी पर ही एक उपन्यास और लिखा गया, तमस, जो भीष्म साहनी द्वारा लिखित है। तो भारत पाक विभाजन की जो त्रासदी थी उस पर 2 उपन्यास हो गए। एक तो तमस था जो भीष्म साहनी द्वारा कृत है, और आधा गांव है जो राही मासूम रजा। दोनों का आप ध्यान रखें। 20वां प्रश्न देखिए आज का, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। काव्य संग्रह और उनके रचनाकारों की दृष्टि से कौन सा विकल्प सही नहीं है? एक तरफ काव्य संग्रह और एक तरफ रचनाकार, कौन सा विकल्प है जो सही नहीं है वो चुनना है आपको। धूमिल, संसद से सड़क तक, आज्ञे द्वारा रचित आंगन के पार द्वार, कुंवर नारायण, काठ की घंटियाँ, धर्मवीर भारती, कनुप्रिया। तो कौन सा विकल्प हो जाएगा? देखिए, तो इसमें तीसरा विकल्प हो जाएगा। धूमिल ने संसद से सड़क तक लिखा, आज्ञे द्वारा आंगन के पार द्वार लिखा हुआ है। तो कुंवर नारायण काठ की घंटियाँ, यहाँ पर जो काठ की घंटियाँ हैं ये कुंवर नारायण की द्वारा रचित नहीं, ये है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। काठ की घंटियाँ किसके द्वारा रचित है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के द्वारा रचित काव्य कृति, और धर्मवीर भारती द्वारा रचित कनुप्रिया है। ये थे आज के कक्षा में 20 प्रश्न। आगे की कक्षा में कुछ और विशेष प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय अवश्य दें। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली कक्षा में।